गौरव और सौभाग्य का अवसर है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इस सभागार में आयोजित है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन और उससे पूर्व राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन के माध्यम से हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामदास अग्रवाल जी और सभी साथियों ने मिलकर एक सपना देखा, वैश्य समाज को संगठित करने का, वैश्य समाज को एकजुट करने का, और वैश्य समाज जिस प्रकार की महाशक्ति है उसे महाशक्ति के रूप में सारे देश और विश्व के सामने परिलक्षित करने का, उसी के अनुरूप उसी योजना के तहत वैश्विक महासम्मेलन का पहले राष्ट्रीय स्तर पर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया। और मुझे खुशी हो रही है कि सभी विदेशों से और कुछ देशों से भी यहाँ हमारे प्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। बंधुओं, हम सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम समाज के अगुवा हैं, हम समाज के मुखिया हैं, समाज के पदाधिकारी हैं। संगठन की जिम्मेदारी हम पर है, तो हम कैसे उस सपने को, उस योजना को, उस विजन को पूरा करें जिसके लिए इस संगठन को बनाया गया, और साथ में संगठन के माध्यम से आज देश की आवश्यकता है। हम सभी अधिकांश वैश्य समाज के लोग उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। हम देश को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पूर्व में हमारे समाज का दोहन, उत्पीड़न और शोषण आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी किया जाता रहा। आज परिस्थितियों में बदलाव है, और जिन सपनों का भारत, जिन सपनों की व्यवस्था हम देखना चाहते हैं, वह हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। परंतु वन और उपवन में एक फर्क होता है। वन में ग्रोथ अपने आप होती है, घना जंगल भी होता है, परंतु हमारी ये जंगल के रूप में, वन के रूप में डेवलप हुई, इसको हमें काट के उपवन बनाना है। तरकीब में बने, तरतीब में जो चाहिए हमें क्या मिल रहा है, एक ही साइड के काम ना करते जाए, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हमें चाहिए क्या, हमें क्यों कर रहे हैं सारे काम, क्या इससे हमारी वेस्ट कम्युनिटी एम्पावर हो रही है। हमने बहुत आज समाज का 90% भी क्या 99% कार्य, चाहे वो धार्मिक है, सामाजिक है, चाहे शैक्षणिक है, सब कार्यों में हम आगे हैं। लेकिन जब बात पावर की आती है तो हमारी काफी उपेक्षा है। हालांकि हमारे अब कई मंत्री बने, यूपी भी बने हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी दोनों हमारे समाज से हैं। पर समाज की ताकत कैसे बने, इसके लिए हमारे को, मैं जो समझता हूं कि वी आर मास्टर ऑफ आवर बिजनेसेस। सब लोग जितने बैठे यहाँ पे सब एक से एक मास्टर है, एंड वी नो कि क्या मेरी प्रोडक्ट, हाउ आई कैन सेल इट, व्हाट इज माय प्रोडक्ट, व्हाट इज माय सर्विस, उसी चीज को लेकर चलना पड़ेगा। हु इज माय टारगेट क्लाइंटेल। हमें मर्सिडीज बनाऊं और जहांगीरपुरी में जाके बेचूं तो नहीं बिकेगी, या मारुति बनाऊं और गोल्फ लीग में जाके बेचूं तो नहीं बिकेगी।
तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हु आर माय टारगेट क्लाइंटेल, उसको क्या चाहिए। जैसे रविकांत जी ने कहा कि 90% मेरा समाज व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखता है, तो क्या मेरा समाज व्यापारियों को संरक्षण देता है? किसी भाई के कभी कोई रेड पड़ती है तो क्या समाज खड़ा होता है? किसी भाई का कोई अपहरण होता है तो क्या समाज खड़ा होता है? समाज में जैसे हमारे एसोसिएशंस हैं, फिक्की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आर्थिक एजेंडा लेती हैं, समाज में भी हमें वो एजेंडे लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब 90% मेरा समाज का वर्ग व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग का अगर हम उद्धार करेंगे, उद्धार होगा तो ऑटोमेटिकली समाज का उद्धार होगा। हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है और 140 करोड़ में हमारी जो वैश्य समाज की जनसंख्या है वो 25 करोड़। और जहां तक मैं समझता हूं, और दूसरी जाति के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या अन्य जाति के लोग हों, वो कम से कम 25 करोड़ से ज्यादा तो नहीं। हाँ, हमारे जो दूसरे धर्म और समाज के लोग हैं, वो जैसा अभी जानकारी में आता है वो 18-20 करोड़ है। वो 140 में से 18-20 करोड़ होने के बावजूद न तो उनसे जनसाधारण और नई सरकार उनसे पंगा लेना की हिमाकत कर सकती है। कभी आपने इस बात पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? कि केवल और केवल इसलिए होता है कि वे लोग एक आवाज पर उठकर खड़े हो जाते हैं और एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो उनकी पोलिंग 90 से 99% तक होगी। परंतु हमारा जो वैश्य समाज है, हम लोग केवल अपने व्यापार की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं। व्यापार की ओर हमारा दिमाग केंद्रित रहता है। वोट डालने हम लोग नहीं जाते हैं, अवॉइड करते हैं। आज आपने देखा होगा कि जब भी वैश्य समाज का कोई आदमी काम लेकर, चाहे मंत्री हो चाहे सरकारी अफसर हो, जब हम उनके पास जाते हैं तो हमें सबसे लास्ट में चांस देते हैं, सबसे लास्ट में बुलाते हैं। व्यवस्था है, एक जो इकोसिस्टम जो पूरे देश में निर्माण किया है, जिसमें आज हमारे समाज को, हमारे उद्यमियों को, हमारे ट्रेड में, कॉमर्स में लगे हुए व्यक्तियों को सम्मान प्राप्त हुआ है। उसका बहुत बड़ा परिणाम यह है कि हम 5वीं अवस्था बने हैं, अर्थव्यवस्था बने हैं, और यदि 3री अर्थव्यवस्था भी बनेंगे तो मैं आप सबको और आपके माध्यम से संपूर्ण देश को मैं बहुत बहुत इस नाते प्रणाम करता हूँ। देखिए, एक बात आती है, यहाँ से भी कहा गया कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। मैं बिल्कुल 1 मिनट में एक बात में कहना चाहता हूँ। सीधा सिद्धांत है जी, जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वहां हम परिणाम प्राप्त करते हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं व्यापार में, उद्यम में, तो वहां परिणाम प्राप्त करते हैं, मुनाफा प्राप्त करते हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में, क्षमा कीजिएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कंपेटिवली कम है। हम कितना भी कहें इस बात को, हमारा इन्वेस्टमेंट कम है। हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा
तभी हमको राजनीतिक क्षेत्र के अंदर डिविडेंड्स प्राप्त होंगे। अन्य देश अस्पताल तुम चला ही रहे, वो तो हमारा अपर हैंड है ही है। और देखिए छोटा उदाहरण मैं देता हूं, चुनाव आते हैं तो जरा अपना अपना हम आसपास का माहौल याद कर लें, तो लगता हमें से भी कुछ लोग उस प्रकार की चूक कर देते हो। चुनाव आते हैं और 1-2 दिन की छुट्टी का सहयोग बन जाए तो मतदान करने के स्थान पर छुट्टी लेकर के आनंद मनाना उचित समझते हैं। हमारा मतदान प्रतिशत कम्युनिटी वाइज कम रहता है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का एक मापदंड है। इसलिए मैं तो बहुत बार इस बात का अनुरोध करता हूं, बार बार कहता हूं इस बात को कि छोटा चाहे नगर पालिका का, गांव का, नगर पंचायत का, नगर निगम का, विधानसभा का, लोकसभा का, कहीं का भी कोई चुनाव हो, हमें लगातार ये आदत विकसित करनी पड़ेगी कि हमारे समाज का एक व्यक्ति भी छुट्टी नहीं मनाएगा मतदान के दिन, कहीं जो बाहर को लाकर भी मतदान कराएगा और हमारा समाज 80% 90% मतदान करेगा। आप देखिएगा जिस तरह भामाशाह और पुराने जो एग्जाम्पल हैं, उसी तरह हमारी क्या सहभागिता हो, क्या होनी चाहिए। अमृत काल के अंदर जो विकसित भारत की कल्पना की है, उसमें एक विषय है आत्मनिर्भर समाज। आत्मनिर्भर समाज में हम यदि 25 करोड़ की संख्या मानते हैं अपनी, हम केवल वैश्य को ही आत्मनिर्भर बना देंगे तो देश के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। जहां तक संबंध है कनेक्टिविटी की, देखिए आज रोड्स के मामले में हमारी सरकार ने कनेक्टिविटी बनाई, गति प्रगति और समृद्धि साफ नजर आ रही है। तो कनेक्टिविटी तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन शाम को सोने से पहले 1 मिनट जरूर ये विचार करें, सबसे पहले मैंने अपने देश के लिए क्या किया, फिर अपनी बिरादरी के लिए क्या किया। अपने आप ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा और हम भी अपने जो सम्मान की बात है उस पराकाष्ठा पर हम हैं और पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मजबूत अर्थतंत्र ही विश्व के अंदर सबसे बड़ी ताकत है। उसमें सरदेव मोदी जी ने जब 10 से 5वें स्थान पर ला दिया, तीसरे की बात हो रही है, उसको बनाने में भी भूमिका है, तो वो आपकी है, विशेष पार्टिसिपेशन आपका है और वो हमें पूरा करना है।